हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को भारत की मिट्टी से संबंधित प्रश्न बताऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये 80 क्वेश्चन होगा जो एसएससी में खास करके एलडीसी, यूडीसी जिसको ये सीएचएसएल और सीजीएल और एमटीएस और भी बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ एग्ज़ाम में बहुत बार बार आता है। सो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। मृदा निर्माण में कौन अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? ये एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है जलवायु। अगला क्वेश्चन है, मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? तो इसका आंसर है अधिक सिंचाई। ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, मृदा की लवणता किस चीज़ से मापी जाती है? तो चालकता मापी से। याद रखिएगा, ये सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर है राजस्थान। ये आईएएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये पक्का डेफिनेटली है कि आज आए, कल आए, परसों आए, मतलब 1 से 2 साल के अंदर अंदर ये सीजीएल में ही आ जाएगा। ये 2009 का क्वेश्चन है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किस चीज़ से है? तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग या उपयोग करना चाहिए। फिर है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो लाइम का। एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो पेडलफर मृदा। अगला है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो पेडोकॉल। भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? जस्ता। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्षालन। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? राजस्थान। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसे बनी है? तत्तलोचनन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इडेफिक। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो कछारी मिट्टी, या जिसको हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये देखिए, ये बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी या मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य किए बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है? तो काली एवं जलोढ़ मिट्टी, जिसको कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं जलोढ़ को। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो चावल। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के नीचे कितने मीटर लगभग होती है? तो 6000 मीटर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, क्या कहलाता है? तो बांगर। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है तो बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर, जहाँ भी बाढ़ आती है उसकी वर्तमान सीमा से ऊपर पाया जाता है। भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है? तो जलोढ़ मिट्टी से। क्यों? गंगा के कारण। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को क्या कहा जाता है? तो भावर। किसी शुष्क प्रदेश में बृहत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निक्षेपण लक्षण क्या कहलाता है? द बॉलसोन। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, सेकेंड ऑप्शन है रेगुर मृदा, थर्ड ऑप्शन है लाल मृदा, फोर्थ ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर है बी, रेगुर मृदा, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जानी जाती है? तो इसको रेगुर मिट्टी के। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। कृष्ण मतलब काला। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में क्या होता है? गन्ना। रेगुर मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास। किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है? तो काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? काली। भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महाराष्ट्र में खूब फैली है, बात सही है तो ये गलत है। विकास बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ, ये भी सही है। जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है, गलत है। स्वतः जुताई वाली मिट्टियां हैं। देखो तो सी गलत है। इसमें पूछ रहा है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है सी, तो सी सही है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो कैल्शियम। ये तो अभी पढ़े थे कुछ देर पहले। निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी ग्रेनाइट एवं नाइस के अपक्षय से निर्मित होती है? तो मखरला, जिसको हम लैटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। अगला है लैटेराइट मिट्टियों के बनने में निम्नलिखित प्रकार के प्रदेशों में कौन सा सहायक है? ऑप्शन है बहुत सारा, लेकिन आंसर है उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान प्रदेश। लैटेराइट उत्पादित होती है किससे? तो निक्षालन एवं ऑक्सीकरण द्वारा। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय क्षेत्र में। मखरैला, जिसको हम लैटेराइट मिट्टी कहते हैं, का विकास किसका परिणाम होता है? तो लिंचिंग नहीं समझिएगा, मोह लिंचिंग वाला लिंचिंग नहीं है, ये लीचिंग निथरण को कहा जाते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना कैसी होती है? तो अम्लीय। किस प्रकार की मिट्टी के ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में धुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या तो भूजल में होने वाला संचालन है? तो इसका है लीचिंग। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो लैटेराइट मिट्टी। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मालवा पठार में। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल और महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है यूपी, उत्तर प्रदेश। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाता है? तो लैटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ये बहुत ही अवलक्षित मिट्टियाँ हैं। ये आर्द्र आयन वृत्तीय प्रदेश की मिट्टियाँ हैं। ये उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में आ जाता है। डी गलत है क्योंकि उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ह्यूमस उदाहरण है किसका? तो जैविक कोलाइट का। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? तो प्रायद्वीप। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में। दुमटी, जिसको हम लोम कहते हैं, मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार का कण मिलता है। चिकना कण भी मिलता है, भालू कण भी मिलता है, पांसु कण भी मिलता है। भारत में लाल मिट्टी निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिण पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो लोहा के कारण। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या है? तो लाल मिट्टी। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ, ऑप्शन इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन आपका ऑप्शन
नहीं मैं देता हूँ, सीधे डायरेक्ट आप आंसर में बताइए कि कौन कौन सा ये दंडकारण्य क्षेत्र है जो किस किस राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो भूरी, लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो यह लौह यौगिकों की समृद्ध है। भूमि कारक को अन्य रूप में क्या जाना जाता है? तो मृदीय कारक। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? तो कल्लर। पॉडजूल क्या है? शुष्क प्रदेशों की मिट्टी। कौनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आंसर क्या है? कौनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। कॉप मिट्टी क्या है? तो नदी घाटियों में वाली मिट्टी। नदी किनारे के साथ साथ नवीन कांप द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? तो खादर। निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो परती छोड़ देते हैं। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? तो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? समोच्चरेखीय जुताई बिल्कुल गलत है, ये मदद करती है। वर्षाधीन खेती ये भी करती है मदद। पट्टीदार खेती ये भी करती है। स्थानांतरण कृषि ये मदद नहीं करती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता कैसे? अति चराई द्वारा बिल्कुल गलत। वनस्पति उन्मूलन द्वारा बिल्कुल। वन रोपण द्वारा बिल्कुल सही। जब वन को ज़्यादा हम रोपेंगे तो मृदा अपरदन को वो रोक सकते हैं। पर्वतीय स्लोपों जिसको हम हिल स्लोप्स कहते हैं पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? तो समोच्च रेखीय जुताई द्वारा। किसको समान रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो भूस्खलन। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी। किसी मरुभूमि क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जाता है? तो पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं जिन्हें हिमनद को क्या कहा जाता है? तो हिमोड़। अगला क्वेश्चन है, हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो हिमनद के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी। चंबल घाटी के खोह गड्ढों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपरदन है? तो अवनलिका। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो समुच्च कृषि। भारत के कच्छ का रंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ज्वारीय मिट्टी के लिए। आज के लिए इतना ही। 84 क्वेश्चन, देखिए 80 क्वेश्चन बोले थे, आपको हम 84 क्वेश्चन बता दिए। और आज के लिए इतना ही। और हमारे YouTube चैनल IQ+ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।